स्टडी किए हैं पीआई निकालने के 2 तरीकों का, और अब तीसरा तरीका लेकर आए हैं कि इस टाइप का अगर फंक्शन होगा तो किस क्या उसका पीआई क्या होगा, 1/f ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स और 1/f ऑफ डी स्क्वायर कॉस ए एक्स। इस टाइप का फंक्शन होगा तो हम पी आई कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अगर ऐसा है तो पी आई इसका हो जाएगा आपका साइन ए एक्स एज इट इज, ऐसे का ऐसे लिख देंगे, अच्छा, डिवाइडेड बाय जो एफ ऑफ डी स्क्वायर है ना, एफ ऑफ डी स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो फंक्शन एफ ऑफ डी लिखते हैं उसमें जहाँ जहाँ डी स्क्वायर आएगा केवल वहाँ की बात कर किया जाना है। तो हम क्या करेंगे, उसके जगह पे एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे तो हमारा पी आई निकला। सपोज ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो रहा है, अगर ये चीज नीचे वाला 0 हो रहा है, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, देन पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो जैसे हम पहला कंडीशन सिचुएशन स्टडी कर रहे थे ना उस टाइप का हो जाएगा। तो x बढ़ा देते हैं, साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो एफ डैश माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर ये भी 0 हो रहा है तो फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ डबल डेरिवेटिव, फिर 0 हो रहा है तो एक्स की हो जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव, ऐसे से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो वही चीज़ कॉस वाले में है, कॉस वाले में भी वही चीज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए पी आई क्या हो जाएगा, इसके लिए पी आई हो जाएगा कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर भी यही कंडीशन है, अगर 0 हो रहा है तो पी आई क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एफ डैश माइनस ए स्क्वायर। फिर वहाँ पर भी हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन के मदद से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नोट करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा, ध्यान से देखिएगा। डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई इक्वल टू साइन 2x। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसका हमको निकालना है सी एफ पी आई एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया, और ये अगर इस टाइप का फंक्शन है तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो हम सी एफ तो आप लोग निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं, हम केवल पी आई निकालते हैं। तो पी आई कैसे निकालेंगे, तो पी आई के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर साइन 2x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, ये डी है। तो हमने क्या बोला, अगर इस टाइप का है तो हम ये काम कर सकते हैं, मतलब ये कि हम इसका पी आई निकालें तो इसको अगर इसका हम पी आई लिख दें, पी आई इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 2x। 2 क्या चीज़ है, यहाँ पे a का काम करेगा, जो यहाँ पे साइन ए एक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे a क्या है, 2 है। तो हम माइनस ए स्क्वायर रखना है डी स्क्वायर की जगह पे, तो डी स्क्वायर की जगह पे हम माइनस का 4 रखेंगे, और डी के जगह पे कुछ नहीं रखेंगे, नॉर्मली ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस 1 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, साइन 2x डिवाइडेड बाई डी माइनस 3। देखिए ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये किया, उसके बाद डी स्क्वायर की जगह पे -4 रख दिया, फिर सॉल्व किया, ये चीज़। अब इसके आगे सॉल्व करना थोड़ा देखिएगा अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तो हम लिख देंगे पी आई इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाई डी माइनस 3। अब कुछ ऐसा काम किया जाएगा कि जो d है ना, ये फिर डी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए नीचे, ताकि आसान हो जाएगा। ये वाला
फंक्शन मिल जाएगा तो हम फिर यूज कर लेंगे उसको। तो हम क्या कर देंगे, इसका आप लोग पढ़े होंगे और क्या बोलते हैं हिंदी में तो बोलते हैं परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन आप लोग पढ़े होंगे। तो हम ऐसे कर सकते हैं, नीचे ऊपर d+3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मली, इसका मल्टीप्लाई d के साथ होगा तो d sin 2x फिर प्लस 3 sin 2x डिवाइडेड बाई इसका a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो d स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे इसको देखिए आप। अच्छा, अभी फिलहाल इसको हम ये कर सकते हैं, d sin 2x का मतलब क्या होगा कि sin 2x का डेरिवेटिव एक बार कर दीजिए आप। तो इसका मतलब क्या हो गया, cos 2x इंटू 2। अच्छा, फिर प्लस इसमें d नहीं है तो इसको ऐसे एज इट इज लिख देंगे, हाँ या ना बोलिए। अच्छा, d स्क्वायर माइनस 9, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अच्छा, इसको अब सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो 2 cos 2x डिवाइडेड बाई समथिंग प्लस 3 sin 2x डिवाइडेड बाई d स्क्वायर माइनस 9, इसको हम ये लिख देंगे। अब यहाँ पर फिर ये वाला फंक्शन है ना, फिर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको लगा दीजिए। 2 cos 2x डिवाइडेड बाई d स्क्वायर की जगह पे -4 रखेंगे। समझ में आ रहा है कैसे? क्यों d स्क्वायर की जगह पर माइनस का a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 4 होगा, माइनस के साथ रखेंगे तो -4 हो जाएगा। तो -4 माइनस 9 माइनस 30, कोई दिक्कत? माइनस का 4 माइनस का 30 तो 9 और 4 13, तो ये हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा। फिर प्लस, तो यहाँ पे देखिए 3 ऐसे ऊपर वाला फंक्शन ऐसे लिख लीजिए। अब d स्क्वायर की जगह पे फिर वही माइनस का a स्क्वायर मतलब -4, तो -4 माइनस 9 माइनस 13 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं क्लियर हो रहा है? इसको -1/13 कॉमन ले लिया जाए तो 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x, ये हमारा हो जाएगा PI हो जाएगा। और हमको CS कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है तो हम CF निकाल लेंगे, पता है ना आप लोग निकाल लीजिएगा, CF कुछ कठिन नहीं है, बस समझ निकालिएगा तो हो जाएगा। प्लस PI की जगह हम ये रख देंगे तो का -1/13 और 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x हो जाएगा। दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन। अभी इस पे और क्वेश्चन करेंगे और बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, आने वाले वीडियो में किया जाएगा। फिलहाल अभी इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। और आगे आएगा, इसलिए यहाँ पे अच्छे से आप करना सीख लीजिए। एक क्वेश्चन नोट करते हैं, d स्क्वायर प्लस 4 y इक्वल टू cos 2x, ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला फिर वही चीज निकालिए, CF PI CS क्या। देखिए इसमें हम तीनों निकालते हैं, तीनों निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले CF निकालते हैं और कंप्लीट सोल्यूशन बताना है। तो हम आपको पहले CF निकाल करके दिखाते हैं, CF कैसे निकालेंगे। CF के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में करेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं हम। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2i, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो CF क्या हो जाएगा, CF क्या हो जाएगा, e पावर अल्फा x होता है ना, e पावर अल्फा x। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है ये चीज़, हम आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में है। e पावर अल्फा, अल्फा का मतलब 0x, और ये कॉम्प्लेक्स वाला नंबर है तो C1 cos बीटा x, बीटा का मतलब 2x प्लस
C2 साइन बीटा एक्स, दिस इज CF। PI कैसे निकालेंगे? तो PI निकालने के लिए देखिए y इक्वल टू कॉस 2x बाई डी स्क्वायर प्लस 4, कॉस 2x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 4। अब इसको ध्यान से देखिए, इसका PI निकालना है। ये किस टाइप का फंक्शन है? इस टाइप का फंक्शन है। तो इसका PI निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ऊपर का एज इट इज रहने देते थे, नीचे वाले फंक्शन में डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट कर देते थे। तो इसका PI क्या हो जाएगा? PI बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर को एज इट इज रहने दीजिए, अच्छा, और नीचे वाले को डी के जगह पे, डी स्क्वायर की जगह पे ए का स्क्वायर रखें, मतलब 4 और भी माइनस के साथ, तो -4 + 4 0 हो जाएगा। जब जीरो नीचे 0 हो गया तो ये रूल फेल हो जाएगा, PI ये नहीं होगा। तो PI क्या होगा? PI इक्वल टू हम क्या करते हैं, पहले x लिख लेते हैं इनटू ये जो फंक्शन है, जो फंक्शन है उसको ऐसे लिख लेते हैं और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2D। और इसमें क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे भाई, अब बोलेंगे भाई अब इसके आगे क्या करें? तो आप लोगों को पता होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है कि 1/d ऑफ साइन x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन x का समाकलन कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। सब समाकलन करना, इसका मतलब ये हुआ साइन x का समाकलन करना है। अच्छा, अब इसको भी हम कर सकते हैं ऐसे, इसका मतलब ये हुआ x/2 1/d ऑफ cos 2x, मतलब cos 2x का आप समाकलन कर दीजिए। समाकलन बोले तो इंटीग्रेशन करना है, इसका cos 2x का x/2, अब cos 2x का क्या हो जाएगा? sin 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब x sin 2x डिवाइडेड बाई 4। दिस इज PI हमारा निकल गया। फिर से समझिए, हमने CF निकाल लिया, PI निकालने के लिए इस टाइप का फंक्शन बनाया, इस टाइप का फंक्शन, ये नीचे वाला 0 हो रहा है, तो हम ये वाला लगाएंगे। देखिए 0 हो गया नीचे वाला, तो ये रूल फेल हो जाएगा। तो PI निकालने के लिए x करेंगे, cos 2x, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, फिर d 1/d का मतलब होता है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका मतलब समझाते हैं। तो हम यहाँ समझाने के लिए लिखे हैं कि 1/d हो तो 1/d और sin x हो, तो इसका मतलब होता है कि sin x का इंटीग्रेशन आप निकाल लीजिए, हो जाएगा। तो cos 2x है, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 हो जाएगा, कर दीजिए, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको हम अब दूसरे मेथड से भी कर रहे हैं, इसके आगे से हम दूसरा मेथड लगा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। PI इक्वल टू x cos 2x डिवाइडेड बाई 2D है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप। ये क्या कर रहे होते, तो x cos 2x डिवाइडेड बाई 2D हमने कर दिया। अच्छा, हम एक तरीके से आपको बता दिया इस टाइप का है तो ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का बता रहा। आप एक काम करिए, नीचे ऊपर dd का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब नीचे ऊपर dd का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x cos 2x, ठीक है, इंटू d अपॉन 2D स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको। अब d स्क्वायर की जगह पे हम -a² मतलब -4 रख सकते हैं। ये चीज़ ये बाहर ही रहेगा, ये नहीं रहेगा, इसके साथ d के साथ ये नहीं रहेगा, बस इतना ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा जब करते हैं तो इसके साथ केवल इतना ही आता, ये वाला, ये हमारा हो जाएगा x cos 2x इंटू d का मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो cos 2x क्या हो जाएगा? माइनस sin 2x इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डिवाइडेड बाई 2 और d स्क्वायर का मतलब क्या? -a², माइनस का 4, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटेगा, हो जाएगा x sin 2x डिवाइडेड बाई 4।
देखिए एज इट इज ये चीज़ आ गया ना, तो पी आई चाहे ऐसे निकालना है चाहे ऐसे निकालना है, आपके ऊपर है। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ ये चीज़ प्लस पी आई कर दीजिएगा। सी एफ हम लिख रहे हैं तो सी एफ देखिए ई पावर 0 एक्स का मतलब ई पावर 0, ई पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, 1 हो गया हो। तो क्या बचा, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस पी आई क्या चीज़ है हमारा, ये चीज़ है x sin 2x डिवाइडेड बाई 4। दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको समझ तो आ ही गया होगा। हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा लॉन्ग है एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे देखिए, इस टॉपिक पे बेस्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होगा बट बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा, पूरा अच्छे से समझिएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा होगा बट, तो इसको देखिए, इसका हम सी एफ पी आई एंड कंप्लीट सोल्यूशन किया, ये तीनों चीज हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं इसको। पहला काम हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ कैसे निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको पता ही होगा, इस फंक्शन का ही बनाया जाता है, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं होता। ऑक्सिलरी फंक्शन जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है उसमें इन लोगों का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनका कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम क्यू माइनस 3 एम स्क्वायर प्लस 4 एम माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर वही बात, m को आप निकाल लीजिए, m पावर 3 है, मीन्स m की 3 वैल्यू आएंगी, तो आप m निकाल लीजिए। आप m जैसे मर्जी वैसे निकालिए। तो हम निकालते हैं 5 m इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो ये शायद 0 हो रहा है, m इक्वल टू 1 पुट करिए तो 4 1 5 3 और 2 5, m इक्वल टू 1 यानी कि m माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, m माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। एम स्क्वायर एम माइनस 1 फिर माइनस का 2m m माइनस 1, तो माइनस का 2m स्क्वायर प्लस का 2m माइनस का 2m करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2m माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, यहीं पे कर दे रहे हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। सभी में से m माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, बचेगा कि m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से आ जाएगा m इक्वल टू 1, इसको जब 0 के इक्वल टू करेंगे तो ये देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए m इक्वल टू माइनस बी का मतलब प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 4 माइनस 4ac का मतलब 4ac का मतलब 8 बाई 2a का मतलब 2 इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 अपॉन 2। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस ये बाहर आएगा तो 2i का मतलब i हो जाएगा। समझ में आ रहा ना कैसे होगा, ये चीज़ आप बहुत पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं शुरू में क्वेश्चंस करवाए थे, प्रैक्टिस करने के लिए ही क्वेश्चन करवाए थे। तो m के 3 वैल्यू आ गए, तो यहाँ पे देखिए हम इधर सी एफ निकालेंगे। अभी देखिए तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू एक m की वैल्यू ये है तो C1 e पावर m1x मतलब x, फिर प्लस अब ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सी एफ, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अभी अलग अलग है, तो C2 सॉरी e पावर अल्फा एक्स, अल्फा का मतलब क्या है, a सॉरी 1, अल्फा की जगह पे 1 है तो अल्फा एक्स का मतलब 1x। अच्छा, फिर C2 cos बीटा एक्स, बीटा का मतलब 1 है, 1x का मतलब x प्लस C3 साइन बीटा x, दिस इज
CF, ध्यान दीजिएगा ये हमारा CF निकला हुआ है। अब हम इस फंक्शन के लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम PI निकालेंगे। तो PI कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, e पावर x, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए y इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई इतना कर सकते हैं, cos x डिवाइडेड बाई डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2, इतना कर सकते नहीं कर सकते। अच्छा अब भाई ये तो y हो गया, अब इसका PI इस टाइप का फंक्शन आ गया। अरे ऐसा तो मैंने कोई बताया ही नहीं। आप ये सोचेंगे कि इस टाइप का तो मैंने कोई बताया ही नहीं कि इस टाइप का होगा तो कैसे करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर इस टाइप का आता है तो हम बिल्कुल बिंदास होकर के ये जो ऊपर में दो टर्म है ना, दोनों टर्म को हम अलग अलग कर देंगे। देखिए हो जाएगा e पावर x डिवाइडेड बाई दिस डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर प्लस का 4d माइनस का 2, फिर प्लस फिर ये वाला फंक्शन जो टर्म है cos x डिवाइडेड बाई दिस, वही चीज फिर लिख लीजिए आप। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप जो भी प्रॉब्लम है उसको हेडलाइट करके भेज दीजिएगा, तो मैं समझा दूंगा कि कहाँ कैसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको कैसे करेंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं सबसे पहला बताया था, इसके लिए फंक्शन याद करिए आप, मैं बताया था ना, थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ फिर मिटा दूंगा। e पावर ax डिवाइडेड बाई f ऑफ d वाला अगर इस टाइप का फंक्शन था तो हम लोग क्या करते थे, अगर इस टाइप का फंक्शन रहता था तो हम लोग क्या करते थे, d के जगह पे a पुट कर देते थे। सबसे पहला जो PI निकालने के लिए जो सबसे पहला तरीका था वो यही मैं बताया हुआ था, तो उस टाइप से करेंगे। तो इसके लिए ऐसा करेंगे, इसके लिए ये ऊपर वाला है इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी, डिवाइडेड बाई d के जगह पे हमको a रखना है, a का मतलब x के जगह पे, a के जगह पे क्या है 1 है, तो g की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। तो 1 का क्यूब मतलब 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1, फिर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2। तो हम लोग देखें इसके लिए कर दिया, इसको d के जगह पे 1 पुट कर दिया। अच्छा थोड़ा इसको, अच्छा भी इसको ऐसे रहने देते हैं, पुट कर दिया मैंने ऐसे, फिर प्लस इसको करते हैं, ये क्या चीज़ है, डी स्क्वायर के जगह पे हमको माइनस 1 रखना है। क्यों, a के जगह पे cos ax, a के जगह पे 1 है, तो a स्क्वायर के जगह पे एक केवल 1 होगा, तो माइनस के साथ रखना है, तो डी स्क्वायर जहाँ जहाँ होगा हम वहाँ पर माइनस 1 रख देंगे। तो इसके लिए हम कर सकते हैं cos x डिवाइडेड बाई ये डी क्यूब है, तो d इंटू माइनस 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं, डी स्क्वायर इंटू माइनस 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कि कैसे, d इंटू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 पुट करना है, बस कर दिए माइनस 3, डी स्क्वायर की जगह पर फिर माइनस 1 रख दीजिए, प्लस का 4d माइनस 2। अब यहाँ पे आइए ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखने वाली ये बात है कि नीचे वाला टर्म हमारा 0 हो रहा है, ये चीज़ हमारा 0 हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, 4 1 5 3 2 5, 5 माइनस 5 0 हो रहा है, तो ये रूट फेल हो जाएगा। तो ये रूट फेल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे जब ये रूट फेल हो जाएगा तो हमको पता है ये बाहर इसके साथ x का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे इसका डेरिवेटिव करके लिख देते हैं 3d स्क्वायर, इसका कर लीजिए आप डेरिवेटिव यहाँ लिख दीजिए, फिर माइनस 6d फिर प्लस 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये x ही रहेगा। अब यहाँ पर d के जगह पर आप एक फिर पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 प्लस
4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। cos x डिवाइडेड बाई माइनस डी, फिर +3 + 4d -2। फिर इसको आते हैं सॉल्व करते हैं। x इंटू ई पावर x डिवाइडेड बाई 4 3 7 -6 मतलब 1। अगर फिर 0 होता फिर हम जो हम प्रोसेस बताए थे पिछली वाली वीडियो में, फिर उस जैसे करते हैं। यहाँ पे x² हो जाता, ई पावर x हो जाता, फिर इसका आप फिर डेरिवेटिव करके यहाँ लिखते हैं। तो अभी वैसा कंडीशन नहीं आया है, इसलिए मैं कुछ आगे नहीं बता रहा हूँ। तो cos x इसको देख रहे हैं आप डिवाइडेड बाई 4d -d मतलब 3d 3 - 2 + 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऊपर डिलीट करते हैं फिर समझाते हैं कैसे किया जाएगा। हम लोगों ने पीआई के लिए यहाँ तक पहुँच गए। ये चीज़ तो सॉल्व हो गया, इसी को सॉल्व करना है, डी हटाना है तो सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं पीआई इक्वल टू, ये चीज़ ऐसे लिख देते हैं x इंटू ई पावर x फिर प्लस cos x डिवाइडेड बाई 3d + 1। अब देखिए ऐसे टर्म अगर आ रहा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर ऐसा टर्म आ रहा है ना नीचे, तो आपको सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा, जो नीचे d है ना वो किसी तरीके से d² में चेंज हो जाए। तो आप लोग रेशनलाइजेशन पढ़े होंगे, उस टाइप का है कुछ यहाँ पे करना है। तो 3d + 1 है तो 3d - 1 ऊपर और 3d - 1 नीचे गुणा कर देंगे। तो ये चीज देखिए क्या होगा, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, प्लस ये चीज क्या हो जाएगा cos x इंटू 3d - 1 और नीचे देखिए क्या हो जाएगा 9d² -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसको फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, फिर प्लस अब देखिए cos x 3d - 1 दिमाग नहीं हुआ, अच्छा 9d² -1। तो d² की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, d² की जगह पे हम क्या करेंगे -1 पुट करेंगे। तो 9 इंटू -1 तो -9 -1। फिर ये चीज लिखते हैं इसको x इंटू ई पावर x प्लस, अब इसका हम मल्टीप्लाई अंदर कर दे रहे हैं। तो 3d cos x माइनस cos x डिवाइडेड बाई -10। कोई दिक्कत नहीं। x इंटू ई पावर x प्लस देखिए 3 इंटू d cos x का मतलब क्या हुआ, देखिए इतना ध्यान से देखिएगा। d cos x का मतलब हुआ कि cos x का डिफरेंशिएशन करना है। तो cos x का क्या हो जाएगा -sin x। इसका कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है डिवाइडेड बाई -10। अच्छा फिर इसको हम कुछ यूं ऐसे लिख सकते हैं x इंटू ई पावर x फिर माइनस कॉमन ले लें, ऊपर से नीचे से माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस में ही रह जाएगा। तो प्लस में क्या रह जाएगा, ये 3 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई 3। दिस इज PI। जब ये PI निकल गया, अब एक चीज हम CF पीछे निकाले ही थे, तो CF प्लस PI इक्वल टू CS कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहे हैं, तो CF C1 ई पावर x प्लस ई पावर x C2 cos x प्लस C3 sin x प्लस ये x इंटू ई पावर x प्लस 3 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई 10। दिस इज हमारा CS कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे थे उसका कंप्लीट सोल्यूशन यही है। तो ठीक है फिर
तो हम इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए लिया गया है, एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन लिए हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इसका पूछ रहा है कंप्लीट सोल्यूशन इक्वल टू क्या। तो पहले CF फिर PI फिर CS निकल जाएगा। तो हम CF निकाल लेते हैं पहले। तो पहले हम CF निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कैसे बनेगा, m² + 5m - 6 = 0। m का वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या होगा m का वैल्यू, 6 × 1 = 6, ये क्या बैठेगा m² + 6m - m - 6 = 0। तो m + 6 - 1 m + 6 = 0, m + 6 m - 1 = 0, m बराबर -6 और 1, ये आ गया। तो CF हमारा क्या हो जाएगा, C1 e⁻mx + C2 e⁻m2x, दिस इज CF। CF आ गया समझ में। PI निकालते हैं। PI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फंक्शन किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का है ना, देखिए d² + 5d - 6, इस टाइप का है। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे हम थोड़ा समझने वाला टॉपिक एक क्रिटिकल है ये चीज। तो अगर आप sin x का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते, नहीं कर सकते इसको, अगर ऐसे कर दिए फिर डिवाइडेड बाय d² + 5d - 6, इसको मैं ऐसे कर दूं -6, अगर आप ऐसे कर दिए फिर क्या कीजिए आप sin x का होल स्क्वायर और फिर बोल दिए कि यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, तो a² की जगह पे -1, मतलब d² की जगह पे -1 + 5d - 6। अगर आपने ऐसा करके सॉल्व करने की कोशिश की तो ये हरगिज गलत है। क्यों गलत है, मैं जो इसके पहले जस्ट पहले बताया हूँ कि हमारा फंक्शन किस टाइप का है, तो ये अप्लाई होगा। वो तरीका था f(b² × sin ax), इस टाइप का फंक्शन रहेगा तभी ये अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप का ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो ये गलती हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, साइन x, जो sin² x लिखा हुआ है, किसी भी तरीके से इसको चाहे sin x में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं, sin x/2 में हो सकता है तो कर सकते हैं आप, sin 2x, sin 3x, sin 4, sin 5, sin 6x, ऐसे में कन्वर्ट करना, हमको स्क्वायर वाला टर्म हटाना है। तो हम क्या करेंगे, ये इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये चीज़ गलत है, ऐसा कतई नहीं करना है। हम कैसे करेंगे, PI बराबर sin² x डिवाइडेड बाई d² + 5d - 6। अब हम जो sin² x है ना, इसको किसी भी तरीके से sin 2x या cos 2x जैसे हो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² x। पता है नहीं पता है, होगा पता आपको। तो 2 sin² x = 1 - cos 2x, तो sin² x = इतना हो जाएगा। मतलब sin² x की जगह पे हम ये पुट कर देंगे 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2, अब ये चीज़ ऐसे लिख दीजिएगा d² + 5d - 6। अब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अभी भी देखिए, इसको हम अलग अलग करेंगे तब अप्लाई होगा। इसको अलग अलग आप कर लीजिए, इसको आप अलग अलग करिएगा तो 1/2 d² + 5d - 6 होगा। इसके साथ करेंगे 1/2 cos 2x d² + 5d - 6 होगा। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है ये चीज। हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 1/2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये चीज क्या हो जाएगा 1/d² + 5d - 6 - cos 2x
डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 6, 5d लिखा हुआ। ओके, अब बोलेंगे कि आपने तो इस टाइप का कोई फंक्शन बताया ही नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, ऊपर एक लिखा हुआ है, तो हम इसको एक को हम क्या लिख सकते हैं, ई पावर 0 लिख सकते, नहीं लिख सकते, ई पावर 0 लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। तो ई पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ डी टाइप का ये फंक्शन हो गया। तो वो वाला तरीका यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, वो तरीका अप्लाई करके देख लीजिए। 1/2 डिवाइडेड ब्रैकेट ई पावर ए एक्स का मतलब ए का वैल्यू क्या है 0, ऊपर का एज इट इज हम रहने देंगे, मतलब 1 है ऊपर, ऐसे रहने दीजिए। अब डी के जगह पे हम 0 पुट करेंगे, तो ये चीज 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा -6। समझ में आ गया आपको, माइनस। देखिए cos ax वाला मैं पहले बताया था, अभी जस्ट पीछे बताया हूँ ना, cos ax डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी स्क्वायर होता है, तो हम क्या करते हैं, cos ax डिवाइडेड बाई एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कर देते हैं। ए की जगह पे 2 है, तो इसको करेंगे cos 2x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर की जगह पे -4 पुट करना है, 5d माइनस 6। ये चीज़ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। डी स्क्वायर की जगह पे हमने -4 पुट किया प्लस 5d माइनस 6। ओके, ये चीज़ हो गया 5d माइनस 10। तो हम लिखेंगे कम, एक मिटा करके कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 5d माइनस 10। होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर है, तो हम फिर आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको। इसका अब इसके साथ मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं अभी, तो कितना हो जाएगा -1/12 हो गया। फिर इसका इसके साथ ले जा रहे हैं, तो -1/2 cos 2x डिवाइडेड बाई 5 हम कॉमन ले रहे हैं, तो d माइनस 2। चीज समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, ये हो जाएगा -1/12 फिर -1/10 cos 2x डिवाइडेड बाई d माइनस 2। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, कंप्लीट pi नहीं निकला। क्यों नहीं निकला है, क्योंकि अभी इसमें d है। हमको कोई भी तरीका बना करके d को हटाना ही हटाना है। अब d कैसे हटेगा, तो हमने आपको बताया अगर नीचे d-2 इस टाइप का है, d-2, तो नीचे ऊपर और नीचे हम d+2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a प्लस b इंटू a माइनस बी टाइप का फार्मूला बनाएंगे। इस टाइप का फार्मूला हमको क्रिएट करना ही है। तो कैसे क्या करेंगे, तो नीचे ऊपर d+2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ तो ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे -1/12 -1/10। फिर इसको भी हम चाहें तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, cos 2x d+2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा ये चीज, डी स्क्वायर माइनस 4। अब ध्यान दीजिए, डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस का 4 रखेंगे, तो -4 तो -8 हो जाएगा। तो हम इसको मिटा करके यहीं पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए कैसे, cos 2x है, a का वैल्यू 2 है, तो a स्क्वायर का वैल्यू 4 होगा, माइनस a स्क्वायर का मतलब -4 होगा, तो d स्क्वायर की जगह पे -a स्क्वायर मतलब -4 यहाँ पे रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, -4 माइनस का 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, फिर ये माइनस गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर देंगे, -1/12 माइनस प्लस 1/80, ध्यान दीजिए 80, फिर cos 2x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ आप कर रहे हैं, तो d cos 2x, तो d cos 2x, फिर प्लस 2 cos 2x।
अभी भी ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी डी हमारा इसमें घूम रहा है, बचा हुआ है। तो जब तक हम डी का काम तमाम नहीं कर देंगे तब तक हम पी नहीं निकाल सकते, तब तक वो पी नहीं होगा। -1/2L प्लस 1/80। अच्छा, डी cos 2x का मतलब क्या है? कि डिफ्रेंशिएशन करना है cos 2x का। cos 2x का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -sin 2x इंटू 2 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। फिर प्लस ये चीज़ ऐसे लिख दो आप, cos 2x। ये चीज़ आपका निकल गया पी हमारा ये चीज़ है पी। अब कंप्लीट सोल्यूशन हम लिख रहे हैं ऊपर, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, मिटा करके लिख रहे हैं कंप्लीट सोल्यूशन। तो CF ये है, अब PI ये है, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा? हम इसी को अगर कंप्लीट सोल्यूशन लिखें, कंप्लीट सोल्यूशन तो ये CF था प्लस PI कर दीजिए, PI का मतलब ये जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा -1/2L प्लस माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2/80 sin 2x, फिर प्लस 2/80 cos 2x। दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन। 2/80 को हम 1/40 भी कर सकते हैं, 1/40 कर दीजिए आप। दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो अब अगला एक टॉपिक स्टार्ट